नमस्कार मित्रों, आज के इस विशेष सत्र में आपको एक वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह वैकेंसी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके आप जाएंगे, यहाँ कैरियर लिखा हुआ है, कैरियर लिंक पर क्लिक करेंगे। कैरियर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक विशेष रूप से देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, 9/3/2026 का एडवर्टीजमेंट, ये डाउनलोड है और यह आवेदन का लिंक है। पहले आवेदन का लिंक देख लेते हैं। आवेदन के लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको अलग अलग वैकेंसीज जो इनकी आई हुई है, जैसे मान लीजिए साइंटिस्ट ग्रेड 2, साइंटिस्ट ग्रेड 3, जूनियर साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट ग्रेड 2, ये आया हुआ है। यहाँ देखिए एडवर्टीजमेंट आप देख लीजिए और क्लिक हियर टू लॉग इन। तो हम जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का एडवर्टीजमेंट देखते हैं। पीडीएफ पर क्लिक किया हमने, ये पीडीएफ खुल रहा है। जब तक खुल रहा है, डाउनलोड हो रहा है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जितनी भी वैकेंसी जाती है अनुवाद या हिंदी अधिकारी के, उसका विवरण मैं भाषा शिक्षण पर देता हूँ। इसके अलावा हमने रोजगार संबंधित सूचना के लिए एक और चैनल बना रखा है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के रोजगार की जानकारी देता हूँ। ये देखिए आपका विज्ञापन पूरा का पूरा खुल गया। अब इसमें हम धीरे धीरे नीचे जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या मांगा गया। सबसे पहले वैज्ञानिक ग्रेड 2, इसमें पे लेवल 12 में है और 45 वर्ष आयु है, अनरिजर्व के लिए 2 है। वैज्ञानिक ग्रेड 3 है, 35 वर्ष तक अधिकतम आयु है, लेवल 10 में आता है। एक वैकेंसी अनरिजर्व की है। कनिष्ठ वैज्ञानिक जूनियर साइंटिस्ट, ये पे लेवल 12, 2 पदों की संख्या 12 है, पे लेवल 7 में है, ये 30 वर्ष अधिकतम आयु मांगा गया है। देख लेते हैं। फिर प्रशासनिक सहायक, ये 30 वर्ष है। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक 30 वर्ष है, ये दोनों एक एक पद है। प्रयोगशाला तकनीशियन मतलब लेबोरेटरी टेक्नीशियन होता है, ये 25 वैकेंसी है, लेवल 6 में है और 30 वर्ष तक की आयु मांगी गई है। तो इसके अलावा सहायक है 2, असिस्टेंट 2 बोलते हैं, वेटन मैट्रिक्स लेवल 2 में है, 27 वर्ष तक इसकी आयु मांगी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवेदन प्रारंभ हो चुका है 9 तारीख को और ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि है 8 अप्रैल। उसके बाद आपको हार्ड कॉपी भी भेजना है 14/4/2026 तक। मतलब अगर आपको इसका आवेदन करना है तो यथाशीघ्र कर लीजिए। डाक विभाग पर भरोसा न रखें, चिट्ठी समय पर नहीं पहुंची तो फिर आपका निरस्त होने की संभावना रहेगी। अगर आप नॉर्थ ईस्ट सेक्टर से हैं तो 21 अप्रैल तक आपको भेजना रहेगा। कहाँ भेजना है इसका पता इसमें लिखा हुआ है, निदेशक राष्ट्रीय जैविक संस्थान को। और आवेदन का जो लिफाफा होगा उस पर उन्होंने लिखा है पद हेतु आवेदन, यह विवरण देना है। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या मांगा गया है। वैज्ञानिक का है, वैज्ञानिक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसे पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ प्रशासनिक सहायक से शुरू करता हूँ। देखिए प्रशासनिक सहायक में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए, कला वाणिज्य विज्ञान साइंस आर्ट्स कॉमर्स में, और 5 वर्ष का अनुभव इन्होंने मांगा है। कंप्यूटर में डिप्लोमा मांगा है। इसके बाद कनिष्ठ हिंदी अनुवादक का देखते हैं। कनिष्ठ हिंदी अनुवादक के लिए इन्होंने मांगा है हिंदी में स्नातकोत्तर, मतलब एमए इन हिंदी चाहिए, अनिवार्य अंग्रेजी हो या वैकल्पिक विषय हो, अथवा अथवा करके वही है जो एसएससी का आता है। और साथ में इन्होंने मांगा है अंग्रेजी और हिंदी से अनुवाद में मान्यता प्राप्त डिप्लोमा या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, या केंद्र या राज्य सरकार के कार्यालय में हिंदी अंग्रेजी अनुवाद कार्य का 2 वर्ष का अनुभव। ध्यान रखिएगा, निजी क्षेत्र से किया हुआ काम नहीं आएगा। इसके बाद सहायक जो ग्रेड 2 है, इसमें आपको मांगा गया है 50%, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण मांगा गया है, ग्रेजुएट नहीं मांगा गया है। कंप्यूटर में 35 शब्द प्रति मिनट की गति मांगी गई है, हिंदी में 30 और 30 वर्ड ये की डिप्रेशन है। अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है ऐसे उम्मीदवार जिनके पास स्नातक डिग्री और मानव संसाधन सामग्री एमएम लेखा में पेशेवर प्रमाण पत्र कंप्यूटर विज्ञान का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जाएगी। नियम और शर्तें लिखी हुई हैं, ये देख लीजिएगा। आर्थिक रूप से कमजोर, आयु सीमा में छूट, सारी चीजें इसमें हैं, आप इस विज्ञापन पर देख सकते हैं। अब आवेदन की प्रक्रिया अगर शुरू करनी है तो क्लिक हियर टू लॉग इन करना है आपको।
थोड़ी-सी इसकी गति मंथर है। अब ये देखिए ये खुला, यहाँ एनआईबी रिक्रूटमेंट पोर्टल है, इस पर लॉगिन करना है आपको और लॉगिन करके यूज़र नेम पासवर्ड कैसे करेंगे, यहाँ सबसे पहले रजिस्टर हियर का विकल्प आएगा, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद अपना नाम पता डालिएगा, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो आप रखना चाहते हैं रीटाइप, और इस तरह से करके आप इस पर आवेदन कर सकते हैं। मुझे लगता है देर ना करें, और विभिन्न पद हैं जो आपको उचित लगे आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के लिए भी हमारा दूसरा चैनल है, अन्य रोजगार की जानकारी उस पर उपलब्ध कराता रहता हूँ, तो आप वहाँ भी विजिट कर सकते हैं।